मेरा 11 लोगों का बैच है, जिसमें 8 लोग हम अभी सेफ नीचे आ चुके हैं और हमारे अभी 3 लोग मिसिंग हैं। अभी मेरे पति का पता नहीं चला मुझे। 10 वर्ष सदस्य हमारे, उनका कोई पता नहीं है अब तक। जिस रास्ते पर श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए माता के दर्शनों के लिए बढ़ रहे थे, उसी रास्ते पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि वो जयकारे चित्कारों में बदल गए। वैष्णो देवी में हुए इस भीषण भूस्खलन ने 34 जिंदगियों को लील लिया है और इस आसमानी कहर ने सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में तबाही का एक दर्दनाक इबारत लिख दी है। आपको बताते हैं इस महाविनाश के 10 बड़े अपडेट्स। उत्तर भारत में मानसून की बारिश कहर बनकर टूटी है। सबसे दर्दनाक तस्वीर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी से आई, जहां यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन ने 34 जिंदगियों को लील लिया। मरने वालों में 14 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। आस्था के पथ पर अचानक मौत का सैलाब आ गया। यह हादसा कटरा के पास अर्धकुंवारी में हुआ, जब भारी बारिश के बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर तीर्थ यात्रियों पर आ गिरा। इस हादसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। कई शवों की पहचान अब भी बाकी है, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। हादसे के बाद हर तरफ मातम और अनिश्चितता का माहौल है। कई परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। कैंपों और अस्पतालों में लोग नम आंखों से अपनों का इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी सुरक्षित जगहों पर हो। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये उम्मीद भी दम तोड़ रही है। मेरा 11 लोगों का बैच है, जिसमें 8 लोग हम अभी सेफ नीचे आ चुके हैं और हमारे अभी 3 लोग मिसिंग हैं। अभी उसमें हमारी दादी हैं, छोटे चाचा जी हैं, चाची हैं हमारी साथ में। 3 लोग अभी मिसिंग हैं। उनका नाम द्रवलाल कौरव है, आशा कौरव है और छोटी बाई कौरव, जो वृद्ध हैं 75 एज के आसपास। मेरे पति का पता नहीं चला मुझे। हाँ 20-25 बंदे थे शेड में भी। 20-25 बंदे पीछे थे, जो शेड के पीछे थे। फिर उनके साथ मैं वो शेड के ऊपर से टप के बाहर निकले, दूसरी तरफ गए हम सारे। वहाँ किसी ने हेल्प करी, इधर उधर बहुत सारे लोग जा रहे थे। वहाँ से बच के फिर मैं आगे गई। फिर पुलिस वाले को बोला, वो कहते बाणगंगा जाओ। फिर मैंने फिर आगे गई थोड़ी, 2-3 थे वहाँ पे। उन्होंने बोला हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें बता दो। कितने लोग लगता है उसमें दब गए? वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि रास्ता भर के चल रहा था पूरा। और जो मेरी गर्ल सदस्य थी, मैं उन्हें बता रही हूँ 10 वर्ष सदस्य हमारे, उनका कोई पता नहीं है अब तक। अच्छा, आपके साथ 10-12 लोगों का अभी आपको पता नहीं है? नहीं। इस भीषण त्रासदी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि जब भारी बारिश की चेतावनी थी तो यात्रा को क्यों नहीं रोका गया। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे बादल फटने की घटना बताते हुए कहा कि यात्रा पहले ही स्थगित कर दी गई थी। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को हालात की जानकारी दी है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना के मुताबिक गृह मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राहत एवं बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सरकारों ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस तबाही की मुख्य वजह बनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश। जम्मू में पिछले 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 114 सालों का रिकॉर्ड है। उफनती नदियों ने जम्मू से लेकर श्रीनगर तक हाहाकार मचा दिया है और झेलम नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इस जल प्रलय ने पूरे जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मचाई है। कई पुल बह गए, मोबाइल टावर और बिजली के खंभे उखड़ गए और हजारों मकान दुकानें तबाह हो गई। निचले इलाकों से 10,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पहाड़ों पर आई इस आफत का असर मैदानी इलाकों के यातायात पर भी पड़ा है। उत्तर रेलवे ने जम्मू और कटरा से आने जाने वाली 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि 64 ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा है। रेल मार्ग बंद होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। अभी की अगर हम बात करें, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है। और आज जो टेम्परेचर इस समय यहाँ पर है वो टेम्परेचर है सुबह
24 डिग्री सेल्सियस, जिसकी आज 32 डिग्री तक जाने का अनुमान है। तो लोग यही दुआ कर रहे थे कि ये जो टेम्परेचर है, ये जो बरसात का मौसम है, ये किसी तरह थमे, बरसात किसी तरह थमे तो पानी थोड़ा सा नीचे आए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर इस समय कुदरत के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक का सामना कर रहा है। राहत कार्य जारी है, लेकिन मौसम की चुनौती और बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के कारण सामान्य स्थिति बहाल करने में लंबा समय लग सकता है। पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है।